पाकिस्तान की आर्थिक हालात लगातार खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान को इस बीच जरूरत पड़ी है मदद की, और ये मदद और कोई नहीं, चीन ही उसे दे रहा है। वही मेले से मांग के बच्चों को दे देते हैं, तो बाजार वाला आटा महंगा है, नहीं ले सकते और पैसे भी नहीं है। इस दफ़ा तो एक टाइम का भी खाना खा लेना तो रोज़ा रखना भी, वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। एक टाइम बनाते हैं तो 2 दिन निकालते हैं, जैसे आज बनाई है ना, फिर परसों बनानी है। हमारा टेबल का मेन्यू ही नहीं चेंज हुआ, बजट भी बहुत इंक्रीज़ हुआ है। पहले जो चीज़ मैं मैनेज कर लेती थी 1000 में, सारा कुछ ही हो जाता था थोड़ा बहुत करके। अब 1500 to 2000 पे भी जाके वो चीज़ें उस तरह से नहीं मैनेज हो पाती हैं। 2017 में हमने टेक्सटाइल मिल के लिए स्पिंडल्स लेने थे, वो अब स्विट्जरलैंड के होते सबसे महंगे, वो $400 के पर स्पिंडल हमें कास्ट करता था। वही प्लांट रीटर का इंडिया ने अपने पास लगा लिया है, वहाँ पे हमें कास्ट कर रहा था $200 में पर स्पिंडल। कितना फर्क पड़ा? लेकिन उन्होंने कहा डिलीवरी हम 1 साल बाद देंगे। इतना उनके पास ऑर्डर है। बिजली जो है वो आपकी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी बिजली दे रहे हैं। मैं कि आप खित्ते पे तो गौर करें सर, मैं कहता हूँ ये इंडिया में कितनी फ्री यूनिट है। इंडिया, बांग्लादेश और 7 दूसरे में उन्हें 7 से 9 सेंट के दरमियान बिजली पड़ती है पर यूनिट, और हमें 14 से 16 अब 18 रुपए बिजली पड़ती है। हमने कहाँ से हम इसको करें। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानियों के आर्थिक हालात खराब हो रहा है। वहाँ के लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं और वहाँ पे आटे का दाम बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण कोई खरीद नहीं रहा है। इस सब का कारण है उनका आतंक। उनके आतंक के कारण कोई भी देश उनकी मदद नहीं कर रहा है। पाकिस्तानियों का हाल भिखारी की तरह हो गया है, फिर भी वहाँ के जाहिल लोग हमारे भारत से कंपेयर करते हैं। लेकर आए हैं इस टाइम, मुझे बताइएगा ये जो प्याज है, सबसे पहले ये प्याज दिखाइएगा। प्याज क्या रेट क्या चल रहा है? बेटा रेट का कोई इस्तेकाम नहीं है, जिसकी जो मर्जी आती वो रेट लगा रहा है। कोई 120 दे रहा है, कोई 100 रुपये दे रहा है, कोई 150 रुपये दे रहा है। मकसद कि जिसका जो दिल करता है ना वो कर रहा है। कोई रेट का परफेक्ट नहीं है, रेट का जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया उसके मुताबिक चीज़ मिले। एक्चुअल रेट इसका क्या है जो कि ऑल ओवर तकरीबन दे रहे हो लोग यहाँ प्याज? ये मैं 100 रुपये किलो लेके आया हूँ। 100 रुपये किलो। अंकल मुझे बताइएगा, याद है सैलाब जब आया था पाकिस्तान के अंदर तो हमारे पड़ोसी मुल्क से प्याज और टमाटर आए थे? हाँ जी, याद है? हाँ जी। सस्ते थे ना? बहुत ज़्यादा सस्ते थे। अभी आपको पता है वहाँ कितने पे प्याज मिल रहे हैं? ये मुझे अंदाज़ा नहीं है। वहाँ पर 25 रुपये किलो मिल रहा है प्याज, और अगर 5 किलो 6 किलो लेते हैं तो डिस्काउंट मिलता है। आप मुझे बताएं कि रमज़ान के अंदर उनको सहूलियात मिल रही हैं और हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? देखो बेटा, बात ये है कि अब मैं 100 रुपये ले गया हूँ ना, मेरे लिए ये भी सस्ता है, क्योंकि प्याज का रेट 400 रुपये 350 रुपये किलो था। आस्ता आस्ता कम हुआ है ना, हमारे लिए 100 रुपये ना बहुत बड़ी गनीमत है कि यार 100 रुपये हो गया है। सही बात है। आपसे नीचे जो मिडिल क्लास कह सकते हैं, जो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं करता, वो कैसे अफोर्ड करता होगा? वो बेचारी यही है ना कि 10 रुपये का प्याज ले आओ और 50 रुपये, जो 10 का आना था वो 50 रुपये का एक प्याज दे देते हैं, 20 रुपये का एक टमाटर दे देते हैं। अदरक कह रहे हैं 20 का आता नहीं है, और थोड़ा चीज़ मंगवा के रोज़ाना मकसद के डेली बेस की बुनियाद। मटर कितने के लेके? मटर ये 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो देखने को दिल नहीं कर रहा था, ये 100 रुपये लेके आया हूँ। वहाँ पता है 80 रुपये के 6 किलो मिल रहे हैं। बेटा ये पाकिस्तान है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के आर्थिक हालात लगातार खराब हो रहा है। पाकिस्तान को इस बीच मदद पड़ी है और ये मदद चीन दे रहा है। वही चीन जो पाकिस्तान ने पहले से ही चीन से कर्जा लिया है, और उसी कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान को चीन से और कर्जा लेना पड़ रहा है। बढ़ते हुए कर्ज को बोझ पाकिस्तान कब तक झेलेगा? खैर, पाकिस्तान ने चीन से 2 अरब कर्ज लिया है। इसी कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने डील किया है। पाकिस्तान पूरा कर्ज में डूब गया है। पाकिस्तान का हालत भिखारी की तरह हो गया है, और फिर भी ये पाकिस्तान आवाम हमारे भारत देश से मुकाबला करते हैं। पाकिस्तान के आवाम खाने के लिए लड़ रहे हैं। और इस वक्त मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में इतना मैस क्रिएट हो चुका है हर डिपार्टमेंट में। कहीं मजहब के नाम पे भी, ये पिछले दिनों वो क्या वो तो बाजार में हुआ, वो जो लड़की थी वो लिखा हुआ था कुरानी
हलवा लिखा हुआ था कुरान आयत के, उसको मारने के चक्कर में। यानी अब उन्हें ये भी नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। ये मतलब वो सऊदिया का ब्रांड है और वो ऊपर लिखा है, उन्होंने बोला जी आयत लिखी और चले आप जो सा वो स्टार्ट हो जाए। कभी मजहब के नाम पे, कभी कश्मीर के नाम पे और कभी चोर चोर के नाम पे हम आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। दुनिया के दूसरे कंट्रीज, इंडिया हो, इंडिया से तो मुकाबला बनता नहीं है। मतलब इंडिया से ये देखे ना, जो ये चले हुए कारतूस है ना, जिन पे के पास अब 3-3 बारियां लिए बैठे हैं, 4-4 लिए बैठे हैं, ठीक है, इनसे तो कोई तवक्को नहीं है। ठीक है, अब यूथ आ गया है, यूथ आ रही है, ठीक है, अच्छा वो अपना हक भी लेगी और कुछ काम भी करेगी। प्लस मैं जो कह रहा हूँ कि मैस क्रिएट बहुत ज्यादा हो गया है, तो अब अल्लाह ताला का सफाई का निज़ाम खुदकार हरकत में आएगा और इंशाल्लाह हमारा मुल्क आगे जाएगा। और लेकिन इसमें मुझे भी अपना काम, अपना रोल प्ले करना है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। जो इश्यूज हैं वो दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सामने लेकर आने हैं, जो रियल इश्यूज हैं, बजाय इसके के क्यों लेकर जाएं? जब इधर ही लूट मार मची हुई है, वो हमारे को मामे लगते हैं हमारा साथ देंगे, क्यों करें? हाँ बिल्कुल, ये तो हर किसी के अपने मफाद हैं। बल्कि वो कहते हैं कि हम चलो साथ दें, हम रिलेशन बेहतर करें, हम किसके साथ बात किसके साथ आप करें? तो देखें ना, आप तो उनको धोखा ही देते हैं ना, सबको ही धोखा देते हैं। यहाँ भी देख लें, हर कोई एक दूसरे को धोखा दे रहा है। कोई सिंसियर होके ट्रेड कर रहा है, हर कोई मिलावट कर रहा है, हर कोई बेईमानी कर रहा है। और हमारे नजदीक पाकिस्तान से मोहब्बत इसी में है कि हम बस एक नारा लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से मोहब्बत, क्लियर। वैसे चोरी करें, बेईमानी करें, हमारे मुंह पर खून लगा हुआ है। अब हमें जायज हलाल का तमीज ही खत्म हो गई। ठीक है, नहीं, मुझे ये पता है पिछले महीने तक खजूर जो थी, ईरानी खजूर 500 रुपए केजी थी, ठीक है, आज जाकर रमजान आने वाला है 1000 रुपए केजी हो गई। और दूसरे कंट्रीज में ये सस्ती हो जाती है रमजान, ये नॉन इस्लामिक कंट्रीज में। मुसलमान है यार, ठीक है, मैं कहता हूँ नॉन इस्लामिक कंट्रीज में सस्ती हो जाती हम है। तो वाजिबुल कत्ल लोग हैं जो इस तरह ये करते हैं ना, इस तरह नाजायज मुनाफा और ये सारा कुछ, इनको वाजिबुल कत्ल होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, चोरी की जो सजा है वो यहाँ पे लेकर आए सर, 2 मिनट में सारा निजाम से यही हो जाएगा। इंसाफ ले, देखें आप सिर्फ इंसाफ लें, अदालतें फ्री एंड फेयर हो, मैं कहता हूँ पूरा मुल्क एक ही दिन में से ही हो जाएगा। अच्छा, दूसरे कंट्रीज जो आगे जा रहे हैं उनके आगे जाने की क्या वजह है? मतलब बांग्लादेश की, मैं कहता हूँ इंडिया की क्या वजह है? इंडिया के वो मुखलिस है, उनके सारी ना लोग अपने साथ मुखलिस हैं, वो सारे अपने मुल्क के साथ, ठीक है, वो हर चीज अपनी यूटिलाइज करते हैं वहीं पर, ठीक है।